अब इस क्वेश्चन को देख के कहीं आपको तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन आखिर सॉल्व कैसा होगा? अपने पास रूम भी आ गया, टाइल भी आ गया, रूम और टाइल दोनों एक साथ आ गए। तो इसके लिए अब हमें पता होना चाहिए कि रूम कैसा होता है, टाइल्स कैसे होते हैं। एलसीएम दिया हुआ 162 इज इक्वल टू 1 नंबर दिया हुआ है 81 और दूसरा नंबर को अपन x मानते हैं, तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर। सो वेलकम और आपका स्वागत है यहाँ पर 14 डेज चैलेंज में। 14 डेज चैलेंज पर यहाँ पर आपके सामने विपुल सर, और विपुल सर आपको आज बताएंगे कि रियल नंबर्स कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि विपुल सर की रियल नंबर्स का टॉपिक है क्लास 10th मैथमेटिक्स का, इसके अंदर मास्टरी है। तो मैं चाहूंगा विपुल सर कि आप बच्चों को रियल नंबर्स के लिए आज प्रिपेयर करें। तो सर क्या स्ट्रेटेजी होगी रियल नंबर्स के अंदर, कि एक डाउट रहता है बच्चों को कि एलसीएम कैसे लेना और एचसीएफ कैसे लेना है। अभी सर मैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा बच्चों को, और उससे रिलेटेड, उससे बेस्ड अराउंड 20 क्वेश्चंस कराने वाला हूं मैं अभी। ठीक है सर, तो आप विपुल सर शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। ये 14 डेज चैलेंज है। फर्स्ट डे का लेक्चर विपुल सर लेंगे, उसके बाद लेक्चर मैं भी लूंगा और विपुल सर भी लेंगे। ऐसे मिक्स्ड लेक्चर्स मिलेंगे आपको। डेली लेक्चर रात की 9 बजे अपलोड होगा। 3 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक में हम पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं एग्जाम बेस्ड। तो अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कर दें, ताकि आप डेली पढ़ सके सिस्टमैटिक तरीके से। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। जी सर, आप शुरू कर दीजिए। हेलो बच्चों, तो देखो आपने एग्जाम के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी है। 17th को आपका मैथ्स का एग्जाम है। अपने पास सिर्फ 14 डे है। इसमें मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं कि आप मैथ्स को कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सको। उसके लिए मैंने आज के लिए आप लोगों के लिए टॉपिक उठाया है रियल नंबर्स। तो मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए सीधे टॉपिक पे आता हूं और कुछ क्वेश्चन से आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के बारे समझाने की कोशिश करता हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, या फिर इनके फैक्टर्स को एक साथ भी हम निकाल के इनका एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अपने पास नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अब अगर अपन इनके फैक्टर्स करें तो आप देख सकते हो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सारे इवन नंबर है। ये 2 से इजिली डिवाइड हो जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अगेन हम यहाँ देखें तो 2, 4 और 6 इवन नंबर्स हैं जिनको कि हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से 1 एज इट इज रहेगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 1 जा 2, 3 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 2 जा 4, 5 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 3 जा 6। नेक्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे कि क्या ऐसे दो नंबर्स हैं जो किसी एक नंबर से डिवाइड होते हो। नहीं, यहाँ जो 1 है 1 से डिवाइड होगा, 3 3 से डिवाइड होगा, 2 2 से डिवाइड होगा, 5 5 से डिवाइड होगा, अगेन 3 3 से डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ये 1 एज इट इज होगा, ये 1 एज इट इज होगा। 3 1 जा 3, 2 5, 3 1 जा 3। अब हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 120 मिनट। अपना एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ, 120 मिनट। अब हम देखेंगे कि 120 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 120 मिनट इज इक्वल टू 2 आवर्स। 120 मिनट इज इक्वल टू 2 आवर्स। तो अब हमें यहाँ कैलकुलेट करना, क्या करना था, हाउ मेनी टाइम्स टू दे टॉल टुगेदर। इसके लिए अपने को चाहिए कि कितनी बार 30 आवर्स में वो कितनी बार एक साथ टॉल करेंगे। उसके लिए हमें जो टोटल नंबर होगा, टोटल नंबर इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो कितनी बार बच्चों, यहां हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन था कि इन 30 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16 टाइम्स। आंसर होगा हमारा यहाँ 16 टाइम्स। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं प्रोसीजर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा मिनट में आया है क्योंकि हमारे जो गिवन नंबर्स थे वो किस में थे, मिनट्स में थे। गिवन वैल्यू मिनट में थी तो हमारा एलसीएम भी मिनट में आया।
फिर हमने मिनट को किसमें, आर में कन्वर्ट किया। आर में कन्वर्ट करने के बाद अपने को 30 आवर्स में कितने टाइम्स वो टॉल करेंगे वो निकालना था, तो हमने अपने एलसीएम से 30 को डिवाइड किया, और एक बार तो एक्स्ट्रा है तो उसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो टोटल 16 टाइम्स इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। अब इस क्वेश्चन को देख के कहीं आपको तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन आखिर सॉल्व कैसा होगा, अपने पास रूम भी आ गया, टाइल भी आ गया, रूम और टाइल दोनों एक साथ आ गए, तो इसके लिए अब हमें पता होना चाहिए कि रूम कैसा होता है, टाइल्स कैसे होते हैं, क्योंकि हमें जब तक इनका बेस पता नहीं होगा, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर ये क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपका बेस इस क्वेश्चन के लिए क्लियर नहीं है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखो सिंपल सा बात है कि कोई भी क्या चाहेगा कि कम से कम में अपना काम हो जाए। तो सबसे पहले तो देखो इधर मान लेते हैं कि एक रूम है, इस रूम में हमें टाइल्स लगा ले स्क्वायर शेप के, ये स्क्वायर रूम है और हमें स्क्वायर शेप के टाइल्स लगाने हैं। तो हम सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि ये जो टाइल्स हैं इनकी जो मैक्सिमम लेंथ और विड्थ क्या होगी, वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको जहां भी जिस भी क्वेश्चन में ऐसा लगे कि मैक्सिमम चीजें कैलकुलेट करनी है, वह हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। आप हमेशा ध्यान रखना कि ग्रेटेस्ट हो मैक्सिमम हो, इस कंडीशन में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, एचसीएफ। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। अब एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए ये जो हमें इनका डायमेंशन दिया हुआ है, डायमेंशन दिया हुआ है लेंथ इज इक्वल टू 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। अब ये 15 मीटर 17 सेंटीमीटर ये तो दो अलग अलग यूनिट्स हो गए, इनको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1500 मीटर प्लस 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1517 सेंटीमीटर। क्या किया हमने, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्यों, ताकि हमारी यूनिट सेम रहे। दूसरा विड्थ कितना दिया हुआ, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 900 प्लस 2 इज इक्वल टू 902 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों का एचसीएफ कैलकुलेट करना होगा। अब एचसीएफ कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड होते हैं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। तो जहां आप लोगों को ऐसे बड़े डिजिट्स दिखाई दें जिनका प्राइम फैक्टर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, वहां पे आप क्या करें, यूक्लिड डिवीजन मेथड से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ आ गया, ये विड्थ आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का जो मेथड है उसके लिए क्या करेंगे, हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं। अब देखो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये डिवीजन मेथड नहीं आता होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप सीख जाओगे, और ये आपको अभी नहीं, इन फ्यूचर या फिर आपके कोई भाई बहन होंगे किसी को भी एचसीएफ निकालने सिखाना हो तो ये बहुत ही बेस्ट मेथड में से एक है। तो हम वो आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, दो नंबर्स में से चूज करते हैं कि स्मॉलर नंबर कौन सा है, उससे डिवाइड करते हैं बड़े वाले नंबर को। तो 902 से डिवाइड करेंगे 1517 को, तो ये कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही अपना रिमाइंडर क्या होता है, छोटा हो जाता है, फिर हम क्या करेंगे, इसको अगेन डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 902। ये भी देखो कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में, 615, यहाँ 12 में 5 7, 9 में 1 8, 8 में 6 2, अगेन क्या हो जाएगा 615,
यहाँ आएगा और हम अगेन इसको डिवाइड करेंगे, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में। माइनस करो 41, अब 41 से अगेन कौन डिवाइड होगा, 287, और ये 7 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां देखो 41 से कंप्लीट डिवीजन हो गया, और जैसे ही अपना कंप्लीट डिवीजन हो जाए वो क्या हो जाता है, अपना HCF हो जाता है। तो यहां से आप नोटिस करोगे कि HCF इज इक्वल टू क्या आ गया, 41। तो ये HCF क्या है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइल। ये जो HCF है हमारा क्या है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइल। अब अपने को अगर नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रूम। नाउ आप यहां ध्यान से देखना, नंबर ऑफ टाइल्स अपने को क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, मतलब स्क्वायर के तो लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना HCF जो 41 आया है स्क्वायर के साइड के बराबर होगा, इसकी जो वैल्यू है स्क्वायर के साइड के इक्वल है। अब नंबर ऑफ टाइल इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम अपॉन में एरिया ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू, अब एरिया देखो ये जो हमारा रूम है उसमें क्या दिया हुआ है, एक लेंथ दिया हुआ है, एक विड्थ दिया हुआ है, इट मींस ये किस शेप में, इसकी जो शेप है वो क्या है, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी अपॉन में स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1517 इंटू 902 अपॉन में 41 इंटू 41। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके जो हम आंसर ला सकते हैं उसकी वैल्यू होगी 814। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां नंबर ऑफ टाइल्स क्या आ गया, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 814। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हो। वापस मैं एक बार और इस क्वेश्चन को समझाता हूं आपको। अपने को निकालना था फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। अपने को सबसे कम से कम नंबर निकालना था किसका, स्क्वायर टाइल्स का, जिससे क्या हो सके, रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर। अब हमें लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स चाहिए, तो स्क्वायर का जो साइड है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम साइड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ा, HCF निकालना पड़ा। HCF निकालने से पहले हमने क्या किया, इसके डायमेंशंस को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में। देन हमने उनका HCF निकाला और HCF आया हमारा 41। तो ये जो HCF 41 आया, ये क्या आया, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर टाइल्स। उसके बाद हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालना था, जो कि क्या हो सकता है, एरिया ऑफ रूम अपॉन में एरिया ऑफ टाइल। उसके लिए हमने क्या किया, एरिया ऑफ रूम जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है उसको क्या किया, L इंटू बी अपॉन में जो एरिया ऑफ टाइल्स है, तो टाइल्स की जो शेप थी वो थी स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1517 इंटू 902 अपॉन में 41 इंटू 41 इज इक्वल टू 814। ये हमारा आंसर आ गया। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहां, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 5 4 6 एंड 7 6 4 लिविंग रिमाइंडर 6 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। अपने को क्या निकाला, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, मतलब एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अरे बेटा देखो इधर, अपने को पता है कि लार्जेस्ट नंबर का क्या मतलब होता है। लार्जेस्ट मतलब अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाया था और वापस समझाने की कोशिश करता हूं। लार्जेस्ट नंबर का मतलब जैसे ही दिमाग में आए लार्जेस्ट नंबर, या फिर यहां आपको क्वेश्चन में पढ़े मैक्सिमम, लार्जेस्ट, जैसे ही आपके दिमाग में दिखना चाहिए एकदम दिमाग में, उसकी याद कम इसकी ज्यादा आनी चाहिए। क्या कि लार्जेस्ट में अपने को निकालना होता है HCF, HCF निकालना होता है। अब HCF निकालने के बाद भी हमें क्या चाहिए कि रिमाइंडर चाहिए। वो HCF जो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, इनको डिवाइड करने के बाद अपने पास रिमाइंडर भी चाहिए 6 एंड 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें से 6 एंड 8 को माइनस करेंगे। तो 5 4 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 40।
सिमिलरली 764 माइनस 8 इज इक्वल टू 756। ये करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर का क्या मतलब होता है, एचसीएफ। नाउ क्या कैलकुलेट करेंगे, एचसीएफ ऑफ 5, 4, 0 एंड 7, 5, 6। अब इनका एचसीएफ हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम क्या करते हैं, डिवीजन वाले से करते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को फैक्टर से बचाएगा। फैक्टर में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि जैसे इनका फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 है, तो किसका 2 लेना है, किसका 3 नहीं लेना है। ये सारे प्रॉब्लम को कौन खत्म कर देता है, डिवीजन मेथड। तो हम डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में मैं समझाया था कि डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे। किससे, स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे किसको, लार्जर नंबर को। 756 डिवाइड करो, ये 1 टाइम्स में क्या 540, यहाँ आया 6, यहाँ आया 1 और यहाँ आया 2। अगेन देखो 2 1 6 से किसको डिवाइड करेंगे, 540 को। ये कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में। यहाँ जो अपने पास रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 108। इससे 216 को अगेन डिवाइड करेंगे तो 2 जा 216। ठीक है, देखो कितना इजीली अपने पास ये क्या हो गया, रिमाइंडर 0 और अपना एचसीएफ क्या गया 108। आप देख सकते हो इस मेथड से एचसीएफ कैलकुलेट करना कितना आसान है। तो यहाँ से हमारे पास एचसीएफ जो आया है क्या है, एचसीएफ इज इक्वल टू 108, और यही हमारा क्या है, डिजायर्ड आंसर है जो हम चाहते थे। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि आखिर लार्जेस्ट नंबर मतलब जहां हमें एचसीएफ कैलकुलेट करना था, उस एचसीएफ को हम कितना इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कहीं भी दिखे कि लिविंग रिमाइंडर्स और निकालना क्या हो लार्जेस्ट नंबर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिमाइंडर की वैल्यू को नंबर से माइनस कर देंगे, देन फिर हम उनका एचसीएफ कैलकुलेट कर देंगे। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस का 2 से 3 बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये लाइफ टाइम याद रहेगा। एटलीस्ट आपका भी के एग्जाम तक तो याद रहेगा। आपका एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही होगा और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो जो बच्चों को पहले से ऑलरेडी आता है, ये सॉल्यूशन उनके लिए भी है, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जिनको नहीं आता वो लोग बेसिक से बिल्कुल एचसीएफ निकालना सीख सकते हैं। मैंने आप लोगों को पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि कैसे आखिर हम एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस क्वेश्चन की लेंथ देखो, कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। अब इतने बड़े क्वेश्चन को देख के आधे बच्चे तो डर ही जाते हैं। इतने बड़े क्वेश्चन को देखा नहीं कि डर गए कि आखिर इस क्वेश्चन में करना है तो क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। नाम तो बहुत छोटा है चैप्टर का, रियल नंबर निकालना क्या होता है, एलसीएम, एचसीएफ, या फिर किसी को इरेशनल प्रूफ करना है। बट इतने बड़े क्वेश्चन में समझ कैसे आएगा कि करना क्या है। तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करने का काम करना होगा आपको भी, मुझे भी, या फिर जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहला जो मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो होता है उस क्वेश्चन के बारे डिटेल में समझना कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जब हम उसकी बात को समझेंगे तब हम उसका सॉल्यूशन उसको दे सकते हैं। तो चलो कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो इधर, an electronic device makes a beep after every 60 seconds, another device makes a beep after 62 seconds, they beep together at 10 am, at what time will they beep together at the earliest। earliest का क्या मतलब है, यहाँ earliest मतलब होगा मिनिमम टाइम में, मिनिमम में वापस वो कब एक साथ बीप करेंगे। ओके, तो वापस आपको वही वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मिनिमम या अर्लीस्ट में क्या निकालना होता है, एलसीएम, अपने को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो मिनिमम या अर्लीस्ट या लीस्ट में अपने को क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है कि आखिर कैलकुलेट क्या करना है। अगर ये डिसाइड नहीं कर पाओगे बेटा तो आप बैठे रहो क्लास में, सोचते रहो, किसी की यादों में खोए रहो, क्वेश्चन तो अपना सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को प्रॉपर ध्यान रखना है इस चीज का, तो बिल्कुल ही ध्यान रखना
कि निकालना एलसीएम है या एचसीएफ। अगर नहीं तो पता चला एग्जाम रूम के बाहर दो बच्चे आंसर डिस्कस कर रहे होंगे, उनका आंसर आपसे बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने एचसीएफ निकाला होगा और आप एलसीएम निकाल के आए होगे, या फिर अगर एलसीएम आंसर होगा तो आप एचसीएफ निकाल के आए होगे। तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपका आंसर इतना गलत क्यों आ रहा है। तो आपका आंसर उनके जैसा सही हो, प्रॉपर हो, टॉपर्स के जैसा आंसर हो। और टॉपर्स भी जिनको इन सब में प्रॉब्लम आती है कि एलसीएम कहाँ निकालना है, एचसीएफ कहाँ निकालना है, प्रॉपर आप ध्यान दो कि अर्लीस्ट, मिनिमम, लीस्ट, इस टाइप का जहां यूज किया हुआ हो सेंटेंस में, वहां क्या निकालते हैं, एलसीएम। ओके, तो अब देखो इधर, एक बार तो दोनों ने क्या किया, 10 AM पे एक साथ बीप किया। अब अगली बार कब करेंगे, तो करने को तो वो पूरे दिन में 10 बार कर सकते हैं, पर अपने को सबसे पहले निकालना है कि अगली जस्ट बार कब करेंगे। तो उसके लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम। तो अब देखो, जो फर्स्ट वाला है वो कितने सेकंड में बीप कर रहा है, 60 सेकंड्स, 60 सेकंड। दूसरे वाला कितनी बार में बीप कर रहा है, 62 सेकंड्स। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 60 और 62 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलो एलसीएम ऑफ 60 एंड 62 कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू, आप ले लो 60 एंड 62। आप यहां ध्यान से देखो, 2 से कितने टाइम्स में जाएगा, 30, ये 2 से कितने टाइम्स में जाएगा, 2 3 जा 1, 31। अब ये क्या 30 31 किसी नंबर से डिवाइड होंगे, नहीं, 30 तो हो जाएगा, पर 31 अपना प्राइम नंबर है। तो इनका एलसीएम के लिए क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 30 इंटू 31 इज इक्वल टू 60 इंटू 31 इज इक्वल टू 1860 मिनट। इनका जो एलसीएम आया है वो क्या है, 1860 मिनट। पर यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ, 10 AM। 10 AM मतलब कि यहाँ जो चीज दिखाई दे रही है अपने को, ये किसमें, आवर्स में है। तो जब चीजें अपनी आवर्स में है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा पता है, और मुझे आप लोगों पे भरोसा, आप 10th में पहुंच गए हो, तो आपको मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना तो आता ही होगा। जिसको नहीं भी आता होगा बेटा, वो आप ध्यान से सुन लो कि मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, किससे, 60 से। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो चलो हम इसको आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, इज इक्वल टू 1860 अपॉन में 60। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18, 6 1 जा, तो इज इक्वल टू 31। सॉरी, अरे यार ये प्रेशर, सॉरी, हाँ मैंने गलती से सेकंड को मिनट लिख दिया था। ये 1860 सेकंड आया था हमारा एलसीएम। जैसा कि आप देख सकते हो इधर हमने क्या लिखा, यहाँ देखो, जैसे कि अपन ने क्या यहाँ सेकंड लिखा हुआ था, पर मैंने बाय मिस्टेक इस सेकंड के एलसीएम को मिनट लिख दिया था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये कितना आ गया, 31 मिनट। क्या आ गया, 31 मिनट। अब देखो, इट मीन्स कि 31 मिनट बाद, 31 मिनट्स बाद वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जो भी वो आपका अलार्म है या कुछ भी है, वो कितने मिनट बाद, 31 मिनट्स बाद वापस एक साथ बजेंगे। तो जब वापस एक साथ बीप करेंगे तो सबसे पहले तो उन्होंने कितने, 10 बजे बीप किया हुआ था, तो नेक्स्ट वो कब करेंगे, 10:31 मिनट्स पे, 10:31 पे, 10:31 पे। तो जो नेक्स्ट टाइम होगा उसका क्या होगा, 10 आवर्स 31 मिनट। इतने समय पे वो क्या करेंगे, वापस बीप करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। और मैं वापस भी रिपीट कर रहा हूं कि आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, आप लोगों को इसके कैलकुलेशंस बिल्कुल सिंपल और इजी लग रहे होंगे, कि इसमें किसी भी टाइप की कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन लेंथी देखना है, और लेंथी देखने से डरना नहीं है। इस लेंथी क्वेश्चन को आराम से बैठ के पढ़ लेना है, अपने पास काफी समय होता है। क्वेश्चन पढ़े बिना आप कभी भी सॉल्व करोगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अपने को टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने और पढ़ने दोनों में देना है। क्वेश्चन समझना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि सॉल्व करना। तो जब आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे तो आपको ये चीज पढ़ के अर्लीस्ट से समझ आ जाएगा कि अपने को क्या निकालना है, एलसीएम। फिर हम क्या करेंगे, अपनी गिवन क्वांटिटी का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो 60 सेकंड और 62 सेकंड का एलसीएम क्या आया, 1860 सेकंड्स। अब मैं अगर आंसर में लिख देता 10 आवर्स 1860 सेकंड, तो आधे लोगों को समझ ही नहीं आएगा। अगर
कोई पूछ रहा है हमसे कि नेक्स्ट टाइम अलार्म कब बजेगा, मैं उसको बोल दूं 10:18:60, तो पूछेगा क्या? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को समझ ही नहीं आए। तो हम इसको क्या करेंगे, सेकंड को किस में कर दिया, मिनट में कन्वर्ट कर दिया, और उसको क्या लिख दिया 10:31, है ना। अब कोई हमसे पूछेगा कि एक बार जो हमारा अलार्म था बेटा वो 10 बजे बजा था, तो अगली बार कितने बजे बजेगा? आप तो पढ़ने जाते हो, 10th क्लास के स्टूडेंट हो, बताओ। तो हम उसको क्या बताएंगे, 10:31, 10 hours 31 minutes, और ये हमारा सही आंसर भी होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। वैसे तो आप लोग हो ही होशियार बच्चे, आजकल के बच्चे, स्मार्टफोन के जमाने के बच्चे, रील्स के जमाने के बच्चे, सारे होशियार और समझदार हो गए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहां भी सेम प्रॉब्लम, क्वेश्चन लेंदी दिख रहा होगा, तो सबसे पहले तो इसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए देखते हैं, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 respectively. Find the minimum number of the room required. अब देखो यहाँ पे आता है मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आप कोई पार्टी करा रहे हो या फिर किसी के घर में शादी है, कोई सा भी फंक्शन है, तो आप क्या सोचोगे कि कम से कम कमरे बुक करने पड़े, क्योंकि कमरे कम नहीं होंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, और आज के जमाने में पैसा सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब पैसा बचाने के लिए करना क्या पड़ेगा, पैसा बचाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि अगर हम एक रूम में मैक्सिमम लोग रखें, जितने ज्यादा से ज्यादा, बुआ की फैमिली को सबको एक रूम में डाल दिया, फूफा जी के साथ, बच्चों के साथ, मामा की फैमिली को पूरे एक साथ डाल दिया, तो अगर हम क्या करेंगे, एक रूम में मैक्सिमम लोग रखेंगे, तो हमारी जो रूम की रिक्वायरमेंट है वो कम होगी, है ना। तो ये चीज अपने को मैनेजमेंट में सबके काम आने वाला है। आजकल होटल बुक करने पड़ते हैं, रिसोर्ट बुक करने पड़ते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, ताकि आप अपने घर वालों के पैसे बचा सको, जो कि आपके भी काम आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए हमें समझना होगा। तो इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108, मतलब इतने लोग तो आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, रूम बुक करना है कि कितने रूम बुक करूं कि ये लोग कंफर्टेबल होकर उस रूम में रह सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि एक रूम में मैक्सिमम कितने लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आ गया, मैक्सिमम का। ध्यान देना, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आ गया है मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, मैक्सिमम लोग चाहिए। तो अब जब अपने को एक रूम में मैक्सिमम लोग रखने हैं, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा बेटा, मैक्सिमम में मैं वापस रिपीट करता हूं, मिनिमम साइड, मिनिमम की फैमिली के जो भी नंबर्स होंगे, मिनिमम निकालने के लिए एलसीएम, और मैक्सिमम की फैमिली से रिलेटेड जो भी आपको वर्ड दिखे उसमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। तो हम वापस यहाँ क्या कैलकुलेट करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, किसका, एचसीएफ ऑफ 60, 84 एंड 108। ठीक है, 60, 84 और 108। अब यहां भी एचसीएफ निकालने का तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन प्लस डिवीजन मेथड। तो हम डिवीजन से करते हैं। डिवीजन के लिए मैं बार बार डिवीजन पे फोकस कर रहा हूं, किससे एक्यूरेसी बेटर होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी सीख रहे होगे तो इजिली सीख जाओगे। तो अब 3 नंबर है, तो पहले हम 2 स्मॉल नंबर्स को लेते हैं, 60 से डिवाइड कर दो 84 को, 60 1 जा 60, यहाँ बचा 24, 60 को डिवाइड करोगे 24 2 जा 48, 12 से 24 को डिवाइड करो, 12 2 जा 24। इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ ऑफ 60 एंड 84 इज इक्वल टू 12। अब इन दोनों का एचसीएफ जो आ जाए उससे किसको डिवाइड करेंगे, 108 को। नाउ 12 108, 12 9 जा 108, 12 से यहां कंप्लीट डिवीजन हो गया, तो अपना जो एचसीएफ आ गया वो क्या आ गया, एचसीएफ ऑफ 60, 84 एंड 108 इज इक्वल टू 12। ओके, तो अब देखो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, कि हमें एक रूम में मैक्सिमम 12 लोग रख सकते हैं। मतलब हम एक रूम में 12 लोग रख दिए, ऐसा नहीं है कि दूसरे में 10 रख रहे हैं या दूसरे में 15 रख रहे हैं, हम सारे रूम में कितने लोग रखेंगे, 12 12 12। तो ऐसे में किसी को बुरा भी नहीं लगेगा कि हमारे रूम में तो ज्यादा दे दिया, उसके रूम में तो कम है। ऐसा किसी भी रिश्तेदार को कोई भी शिकायत आने वाली यहाँ पे नहीं है, क्योंकि रिश्तेदार बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, आप लोगों को पता है।
तो उनकी नाराजगी से भी हम बच सकते हैं। उनकी नाराजगी को हम बता सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके रूम में 12 लोग हैं, दूसरे कमरे में भी 12 लोग हैं। तो इसलिए HCF क्यों निकालना पड़ा। मैथ्स देखो पूरे जीवन में काम आने वाला है। आप सिंपल सा एक एप्लीकेशन देख सकते हो कि रूम अरेंजमेंट में कितना काम आ रहा है यहाँ, कि हम सबको क्या बोलेंगे कि सबके रूम में तो 12 ही है, अगर उनको दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों है। तो यहाँ क्या निकाल लिया हमने HCF से कि एक एक रूम में 12 पर्सन रुक सकते हैं। तो अब नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, तो नंबर ऑफ रूम्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल अपॉन में मैक्सिमम नंबर इन अ रूम। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ रूम्स निकालते हैं। नंबर ऑफ रूम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अपॉन में मैक्सिमम नंबर इन अ रूम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितना हो जाएगा, 60 प्लस 84 प्लस 108 अपॉन में अपना HCF कितना है, 12। इज इक्वल टू, देखो इनको ऐड करते हैं, 60 प्लस 84 क्या हो जाएगा, 144 प्लस 108 अपॉन में 12। अब जहां तक मैं देख पा रहा हूं 144 और 108 आप देखोगे तो ये दोनों 12 से डिवाइड होते हैं। 12 9 जा 108 और 12 12 जा 144, एक्चुअली 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यहाँ 12 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 12 प्लस 9 अपॉन में 12, ये 12 से 12 कैंसिल हुआ और बचा क्या अपने पास, 12 प्लस 9 21। तो अपने को जो टोटल नंबर ऑफ रूम की रिक्वायर होगी वो कितनी होगी, 21। अपनी रिक्वायरमेंट कितने रूम्स की है, 21। इसमें किसी को कोई बुरा लगने वाली बात नहीं होगी, सबके रूम में इक्वल लोग रहेंगे। तो नंबर ऑफ रूम्स कितना आ गया, रूम्स इज इक्वल टू 21। यहां से आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और थोड़ा बहुत LCM और HCF का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी काफी अच्छी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी आप ये वीडियो देखोगे, जो भी देखोगे, पेरेंट्स, बच्चे या दीदी, भाई, बहन, कोई भी, तो आप इससे प्रॉपर LCM HCF निकालना, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाओगे, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम सिर्फ 10th के बोर्ड के लिए नहीं है, ये आगे जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो वहां भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप अभी सीख रहे हो तो अपने बड़े भाई बहनों की भी मदद कर सकते हो, दीदी मुझे ये आता है, भैया मुझे तो ये आता है, आपको क्यों नहीं आता, चलो बैठो मैं सिखा देता हूँ। तो इस टाइप की चीजें सीखना अपने लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM, गिव रीजन। ये देखो, अब तो ये क्या आ गया, ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया। अभी तक तो क्या था, हम LCM और HCF निकालना सीख रहे थे। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करें, क्या करें, क्या करें। ठीक है, तो कुछ मत करो, पहले सोचो। सोचोगे तो ध्यान दोगे कि क्या होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर AB। ठीक है, अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स AB हैं तो उनका LCM इंटू HCF क्या होता है, AB। अब देखो क्या बोल रहा है, कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM। तो LCM कितना पुट करना पड़ेगा, 380, और HCF कितना लिखना पड़ेगा, 18 इज इक्वल टू A इंटू B होगा। तो अगर अपने को ठीक है, अगर अपने को मान लो कि ये दोनों नंबर दिए नहीं होते, ठीक है, अगर ये अभी तो यहाँ पे अपने को LCM भी दिया हुआ है, HCF भी दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए नहीं है। अगर हमारे पास मान लो LCM HCF दिए हुए नहीं होते, ठीक है, तो हम इनको कैसे सॉल्व करते, वो ध्यान देना, वही इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ओके, ध्यान से देखना कि LCM इज इक्वल टू क्या होता है, AB अपॉन में HCF। ठीक है, ऐसा होगा, LCM अपॉन में 1 इज इक्वल टू AB अपॉन में HCF होगा। इट मींस ऐसा होना चाहिए कि LCM और HCF एक दूसरे से क्या होने चाहिए, डिविजिबल
होने चाहिए। अब यहाँ हम इस चीज को चेक करेंगे तो क्या होगा 380 अपॉन में 18, ये जो 380 है क्या 18 से डिविजिबल है? नहीं है। यहाँ अपने को जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉइंट वाला नंबर मिलेगा, डेसिमल में नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहां से अपने को बोल सकते हैं कि इसका शॉर्टकट तरीका समझो। यहां से शॉर्टकट तरीका भी आप समझ सकते हो कि अपने को दो नंबर्स दिए हुए हैं एलसीएम और एचसीएफ, तो आप क्लियर समझो कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होता है क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और क्या होता है एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मींस जो हमारा कॉमन मल्टीपल है एलसीएम वो हमेशा क्या होगा एचसीएफ से क्या होगा डिवाइड होगा, मतलब एलसीएम का फैक्टर होना चाहिए एचसीएफ। ठीक है, अगर वो उससे डिवाइड नहीं होता है तो हमारा वो दोनों एलसीएम और एचसीएफ ऐसे नहीं हो सकते, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल इस क्वेश्चन में इतना आप लोगों को लफड़ा करने की भी जरूरत नहीं है, ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। आप यहां से डायरेक्ट क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि ये रहा एलसीएम और ये रहा एचसीएफ। हम सीधा सीधा चेक कर लेंगे कि क्या हमारा एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर है। इफ है तो ये एलसीएम और एचसीएफ हो सकते हैं, नहीं है तो नहीं हो सकते हैं। तो अपने को सिंपल सा चेक करना है कि इज एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम और नॉट। अपने को सिर्फ इतना चेक करना है, अगर अपना एलसीएम का फैक्टर है एचसीएफ तो दोनों एलसीएम एचसीएफ हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इतना भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको अगर एग्जाम में आता है तो आप सिंपल सा मेथड यूज करोगे। क्या करोगे, एलसीएम की वैल्यू के अपॉन में एलसीएम की वैल्यू के अपॉन में एचसीएफ से डिवाइड कर दोगे। और आपको यहां से पता चल जाएगा कि एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर नहीं है तो नो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आई थिंक आप लोगों को बहुत ही इजीली समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सिमिलर प्रोसेस, पहले क्वेश्चन समझते हैं ताकि आप लोगों के का जो मैथ्स का फोबिया है वो दूर हो जाए, मैथ्स पढ़ने में मजा आता रहे। और वैसे मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, अगर आपको टारगेट करना है कि किसी भी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा परसेंट किसमें आसानी से लाया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है, तो आपके लिए मैथ्स ही है। तो आप मैथ्स पे प्रॉपर फोकस करो। देखो यहाँ क्वेश्चन है 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336 240 एंड 96 बुक्स रेस्पेक्टिवली हैव टू बी स्टैक्ड सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो अब देखो इतने सारे बुक्स हैं और अपने को उनको जमाना है, एक स्टैक में जमाना है सब्जेक्ट वाइज। तो अब अपने को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए, मान लो कि ऐसे अपने को इनके लिए बना हुआ है कि इसमें हम क्या रखेंगे, इंग्लिश, इसमें क्या रखेंगे, मैथ्स, इसमें क्या रखेंगे, साइंस। अगर अपने को इन तीनों सब्जेक्ट से बुक को अलग अलग रखना है, वो भी सब्जेक्ट वाइज, तो अपने को पता होना चाहिए कि मैक्सिमम एक रो में हम कितनी बुक रख सकते हैं। यहां भी देखो अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा मैनेजमेंट, नहीं तो पता चला है हमने 70-80 बुक्स रख दी, 70-80 बुक्स रखने के बाद अपने पास हाइट कम पड़ गई और इधर बैलेंस ही नहीं हुआ। ठीक है, तो हम ऐसा रखेंगे कि सारे स्टैक में इक्वल बुक्स जाए, और इक्वल बुक जाएंगे तो हमारे पास स्पेस बचेगा और ये अच्छा भी दिखेगा। ठीक है, तो ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्सिमम बुक इन ईच स्टैक, कि हम एक में कितना मैक्सिमम बुक रख सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट वापस देखना है, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन में बार बार बात रिपीट हो रही है मैक्सिमम और मिनिमम की। तो अगेन यहाँ पे हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि हम मैक्सिमम कितने बुक्स रख सकते हैं एक स्टैक में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों नंबर्स का क्या निकालेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या है, एचसीएफ कैलकुलेट करना। तो एचसीएफ के लिए क्या कर सकते हैं हम, डिवीजन मेथड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टर वाला मेथड से ऑलवेज बेटर लगता है मुझे, और आप लोगों को भी लगेगा डिवीजन मेथड। अब मैं डिवीजन मेथड को थोड़ा एक अलग तरीके से भी लिख दूंगा, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में या फिर आप जो भी बुक प्रेफर करते होगे उसमें भी लिखा हुआ होगा, तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा। तो सबसे पहले डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के लिए तीनों नंबर्स ले लेते हैं, 96 240
एंड 336। ओके, तो सबसे पहले डिवीजन मेथड के लिए अपने को क्या निकालना है, HCF ऑफ 96, 240 एंड 336। तो सबसे पहले ये दोनों नंबर लेते हैं। ओके, 96, 240। अब यहां देखो 96 और 240 के लिए 240 को लिया, उसको किससे डिवाइड किया, 96 से। 96 से कितने टाइम में जाएगा ये, 2 टाइम्स में, 192। ठीक है, ये क्या आ गया अपना 48। यहां क्या आ गया 96, 48 टू जा 96। तो यहां देखो अपना एक नंबर तो था 96, दूसरा नंबर है 240। 96 इज इक्वल टू 96 इंटू 1, दूसरा नंबर है 240। 240 इज इक्वल टू 240 इज इक्वल टू क्या हो गया 96 इंटू 2 प्लस 48। ठीक है, ऐसा हो गया। ओके, अब देखो तीसरा, अब यहां से तो हमारा क्या आंसर आ चुका है 48। 48 से अब किसको डिवाइड करेंगे, 336 को। 48 से डिवाइड करते हैं 336 को। 33 तो देखो 48 से डिवाइड होने से रहा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 6 को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब क्या 8 के टेबल में कहीं भी 6 आता है, 8 के टेबल में कहीं भी 6 आता है। 8 2 जा 16, 3 जा 24, 32, 40, 48, 56। तो 7 टाइम्स हम नोटिस कर पा रहे हैं कि 6 आता है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो 7 8 जा 56, 6 5, 7 4 जा 28 प्लस 5 33। ठीक है, तो यहां देखो 336 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 48 इंटू 7 प्लस 0। इट मीन्स आप देखो तो कि 48 इनका क्या है, कॉमन फैक्टर है। 48 से क्या हो रहे हैं, ये सारे नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। तो यहां हमारा क्या हो गया, HCF इज इक्वल टू 48। यहां से HCF क्या निकल के आया, HCF इज इक्वल टू 48। तो सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम थी कि हमें चेक करना था कि ईच स्टैक में मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स क्या हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर ली। यहाँ कितने बुक्स होने चाहिए, 48। 48 बुक्स होने चाहिए। ओके, ये HCF 48 आ जाने के बाद अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक। मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक तो पता चल गया, अब अपने को क्या पता करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टैक। नंबर ऑफ स्टैक के लिए कुछ नहीं करना हो तो बहुत ही आसान काम हो गया, टोटल नंबर ऑफ बुक्स अपॉन में मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन वन स्टैक। तो उसके लिए क्या करते हैं अब हम, नंबर ऑफ स्टैक इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बुक्स अपॉन में मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक इन वन स्टेप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 336 प्लस 240 प्लस 96 अपॉन में 48 इज इक्वल टू 14। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया 14। अपने को कितने स्टेक्स चाहिए 14। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा कि एक स्टैक में मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स क्या हो सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टैक कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 8, सेम प्रोसेस। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ओके, तो अब अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर से आप लोगों को समझ आ गया कि लीस्ट का मतलब ही होता है LCM। तो अपने को क्या निकालना है, तीनों नंबर का LCM निकालना है। पर एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि अपने को क्या चाहिए, रिमाइंडर 7 चाहिए। तो सबसे पहले LCM निकालेंगे, देन उसके बाद 7 ऐड कर देंगे, क्योंकि LCM के तो हमारे जो भी हम LCM निकालेंगे उन सबका ये तो फैक्टर होंगे ही सही। ओके, तो अगर LCM में हम
7 ऐड कर देंगे तो वो फैक्टर है, पर हम जब भी डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 35, 56 एंड 91, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टर मेथड देख लेते हैं। तो 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 7, 56 इज इक्वल टू 7 इंटू 8, 91 इज इक्वल टू 13 इंटू 7 इंटू 13। यहां देख रहे हैं कि कॉमन नंबर सिर्फ एक 7 आ रहा है, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 13। आप मल्टीप्लाई करो, 35 इंटू 104, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1045 का क्या हो जाएगा, 520, 520 052, 1043 का क्या हो जाएगा, 312, 312 प्लस 52 कितना हो जाएगा, 312 प्लस 52 कितना हो जाएगा, 312 प्लस 52 इज इक्वल टू 22453। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, 3640। अब अपने को क्या करना है, नेक्स्ट देखो, ये तो हमारा एलसीएम आ गया, ये जो वैल्यू आई है हमारी सिर्फ एलसीएम आई है। अब इस नंबर को, एलसीएम को अगर हम 35 से डिवाइड करें तो कंप्लीट डिवीजन होगा, 56 से करें तो कंप्लीट डिवीजन होगा, 91 से करें तो भी कंप्लीट डिवीजन होगा। तो कंप्लीट डिवीजन के बाद जब हमें रिमाइंडर 7 चाहिए तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अपने को 7 ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 7 ऐड। तो रिक्वायर्ड जो नंबर होगा हमारा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3640 प्लस 7 इज इक्वल टू 3647। ये आंसर होगा हमारा, ठीक है बच्चों। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा और क्वेश्चंस काफी इजी है, और मैं आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दे रहा हूं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स इज 27 and their LCM is 162. If one number is 81, find the other. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, और अभी तक आप लोगों ने जो पूरे साल पढ़ाई की है उसमें आप लोगों ने एक फॉर्मूला तो सीखा भी होगा, और नहीं भी सीखा तो अभी सीख लो। ऐसा एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ए बी, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 27, एचसीएफ दिया हुआ है 27, एलसीएम दिया हुआ है 162 इज इक्वल टू वन नंबर दिया हुआ है 81, और दूसरा नंबर को अपन x मानते हैं, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x इज इक्वल टू 162 इंटू 27 अपॉन में 81, ठीक है। ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से 9 9 जा 81, 9 से करेंगे तो 3 जा 27, 3 जा 9, डायरेक्ट भी 27 3 जा 81 हो सकता था, पर मैंने आपके लिए थोड़ा इजी कैलकुलेशन किया। 3 से इसको डिवाइड करो, 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12, तो दूसरा x की वैल्यू जो दूसरा नंबर आ गया वो 54, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, ठीक है। अपने को बस इतना याद रखना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the HCF of 1008 and 1080 by prime factorization method। अपने को यहाँ क्या करना है, अब देखो यहाँ अपने को दे दिया क्वेश्चन में कि प्राइम फैक्टराइजेशन ही लगाना है, तो अपने को प्राइम फैक्टर्स ही करने पड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स करने का तरीका तो आप लोगों को पता ही है, 1008 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 0 4 2 से 2 2 जा 4 1 2 5 जा 10, 2 जा 2 1 2 2 जा 4 2 6 जा 2 से 2 6 जा 3 जा 3 से 3 2 जा 1 3 से 7। तो 1008 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ओके, अब दूसरा नंबर है हमारा, दूसरा क्या है 1080, 1080। इसके भी फैक्टर्स निकालो, 2 5 जा 2 4 जा 0, 2 से 2 2 जा 2 7 जा 0, 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा 10,
3 से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 से 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 से 5 टाइम्स में। तो इसके जो फैक्टर आ रहे हैं 1080 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। आप ध्यान से देखो, मैंने दोनों नंबर्स के 1008 के और 1080 के भी फैक्टर्स पूरे कैलकुलेट करके लिख दिए हैं। अब एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स देख रहे होंगे। एक कॉमन फैक्टर है, दूसरा 2 कॉमन है, तीसरा 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है और दूसरा 3 कॉमन है। बस इतने नंबर्स कॉमन है। तो कॉमन नंबर्स को एक बार लिखते हैं, बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 एलसीएम। ठीक है, यहाँ अपने को एलसीएम नहीं एचसीएफ कैलकुलेट करना है। अपने को यहाँ ध्यान से देखो, फाइंड द एचसीएफ कैलकुलेट करना है, एलसीएम नहीं। तो एचसीएफ का क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ देख सकते हैं सिर्फ कॉमन फैक्टर्स देखो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल 2 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9 8 9 जा 72। तो इन दोनों का जो हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 72। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 72। HCF इज इक्वल टू 72। ठीक है बच्चों, तो आपको देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी HCF सिखाया मैंने, आप लोगों को डिवीजन मेथड से भी HCF सिखाया था मैंने। तो आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों को डिवीजन मेथड से HCF निकालना सिखाया था। अब मैंने आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी HCF निकालना सिखाया। तो HCF निकालना दोनों मेथड से इजी है, आपको जो अच्छा लगे वो आप प्रेफर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द नंबर 5 to 5 and 3000 are both divisible only by 3 5 15 25 and 75. What is HCF? Justify। तो HCF का सिंपल सा मेथड है बच्चों, देखो HCF निकालने का सबसे सिंपल सा मेथड है, उसका फुल फॉर्म। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखो तो ये भी 3 भी फैक्टर, 5 भी, 15 भी, 25 75 ये सारे फैक्टर हैं, पर इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट फैक्टर 75 है। तो अपना आंसर क्या होगा? HCF इज इक्वल टू 75। इसमें तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिए हुए हैं, इन सब में सबसे बड़ा नंबर ही 75 है, आप क्लियरली देख सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 75। ठीक है, अब जस्टिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं? जस्टिफाई में देखोगे तो इन दोनों में ये 75 क्या कर रहा है? दोनों को डिवाइड कर रहा है, और इन सब में क्या है? लार्जेस्ट नंबर भी है। तो आप ये डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको आंख बंद करके किस पे भरोसा करना है? लार्जेस्ट फैक्टर पे। ओके, हाईएस्ट फैक्टर पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 404। यहाँ अपने को HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी और लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी, दोनों चीजें निकालनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोल रहा, तो फैक्टर करते हैं। 96 फैक्टर करो, 2 4 जा 8 1 16 2 8 जा 16 2 से करो 2 2 जा 4 2 4 जा 2 से करो 12 2 से करो 6 2 से करो 3। तो 96 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम फैक्टर के फॉर्म में? 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और 404 को क्या लिख सकते हैं? इसका भी निकालो, 2 से 2 2 जा 0 2 जा 2 से 101। अब ये 101 तो डिवाइड होगा नहीं, 101, तो इसका जो आ गया 404 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है, ये क्या निकाल लिया हमने? सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद सबसे पहले HCF देखते हैं। HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखते हैं, 1 2 इनका कॉमन फैक्टर है, दूसरा ये 2 कॉमन फैक्टर है, और कुछ तो कॉमन फैक्टर है नहीं। तो HCF इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो HCF तो हमारा इजिली निकल गया। HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू
4। ये HCF कैलकुलेट हो गया कॉमन फैक्टर की वजह से, तो ये तो बहुत इजीली कैलकुलेट हो गया। अब एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर के अलावा जो भी नंबर बचते हैं अपने पास, इनके जो भी प्राइम फैक्टर्स बचते हैं सबको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनको एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 जा 4 इंटू क्या बच गया इधर 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यहाँ से क्या बच गया 101। अब करो मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 इंटू 3 1 जा 3 3 0 0। ये क्या बच गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 32 3 जा क्या होता है 96, 32 3 जा 96 9, 32 0 0 9 और 32 3 जा 96। तो ये इनका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ गया 9696। अभी तक मैंने आप लोगों को दोनों मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया है, दोनों मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी। तो आप समझ सकते हो कि इसमें थोड़ा टाइम तो लग रहा है सॉल्यूशंस में, पर ये आपके लिए कॉन्सेप्चुअल लेक्चर हो सकता है डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ, जहां पे एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ही करोगे। तो प्लीज इस सारे जो हमने सॉल्यूशन किया है, जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, पर आप इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को देखना। अगर आपसे एचसीएफ और एलसीएम निकालने में दिक्कत होती हो तो इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन को पक्के से ध्यान से देखना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 20 25 35 and 40 leaves remainder 14 19 29 and 34 respectively। वापस से सेम लीस्ट नंबर, ठीक है, जैसे लीस्ट नंबर की बात आती है, ठीक है, वहां देखो क्या आ गया लीस्ट नंबर, किसकी बात आ गई लीस्ट नंबर। जब लीस्ट नंबर की बात आ जाए तो अपने को क्या निकालना होता है, लीस्ट का मतलब होता है एलसीएम। क्या मतलब होता है, एलसीएम। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। देखो इधर, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसका निकालना है 20 25 35 एंड 40। तो एलसीएम एक साथ ही निकाल देते हैं, ठीक है, सेपरेट एलसीएम कैलकुलेट करने की जगह एक साथ निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ कोई मेथड दिया हुआ नहीं है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 20 25 35 40। एलसीएम कैलकुलेट करो, 5 से 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 4 से 4 1 जा 5 जा 7 और 4 2 जा 8। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एलसीएम इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 5 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 4 जा 25 जा 100 इंटू 7 2 जा 14। तो इसका आंसर क्या हो गया 1400। एलसीएम क्या आ गया 1400। अब अपने को क्या चाहिए विच डिवाइड, तो अपने को रिमाइंडर क्या चाहिए 14 19 29 और 34। आप ध्यान से देखो तो 20 में से, आप ध्यान से देखो 20 में से 6 माइनस कर रहे हैं, -6 तो 14 आ रहा है। सिमिलरली 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 19। सिमिलरली 35 माइनस 6 इज इक्वल टू 29 एंड 40 माइनस 6 इज इक्वल टू 34। तो जब हमें सब में 6 माइनस करना है तो एलसीएम से भी क्या माइनस कर देंगे 6, तो हमारा रिमाइंडर क्या रहेगा 6। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 1400 माइनस 6 इज इक्वल टू 1394। ये हमारा आंसर हो गया, ये आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आप लोगों को अब ये भी समझ आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 145 एंड देयर LCM इज 2175 इफ वन नंबर इज 725 फाइंड द अदर। इसके लिए सेम हमें वापस वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, LCM into HCF is equal to if two number are A and B। तो क्या हो जाएगा AB। अब अपने को कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करो, एलसीएम कितना दिया हुआ है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 145 इनटू एलसीएम की वैल्यू कितनी दी हुई है
2175 इज इक्वल टू ए बी चाहिए अपने को, है ना। यहाँ क्या दिया हुआ, इफ वन नंबर इज 725, ए की वैल्यू दी हुई है 725 इंटू बी अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2175 इंटू 145 अपॉन में 725 इज इक्वल टू बी। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, मैंने पहले सबसे पहले लिख लिया ताकि आपको इजिली समझाया जा सके। किस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या मान लिया, टू नंबर्स आर ए एंड बी। अब फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ए इंटू बी। अब मैंने वैल्यू पुट किया, एलसीएम 2175, एचसीएफ 145 इज इक्वल टू 725 इंटू बी। अब बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन में 725 डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर बहुत ही इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा आप डिवाइड करोगे तो b इज इक्वल टू क्या आएगा 435। b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 435। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, वैल्यू कितनी 5 से करो, 5 2 जा 10, 4 45, 5 9 जा 5 1 जा 5 2 5 4 जा 5 5 जा आ गया। आप इसको फाइनल कैलकुलेशन करोगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी 435। तो b इज इक्वल टू 435। तो ऐसे अपने नंबर्स निकल गए। एक नंबर की वैल्यू कितनी दी हुई थी, वन नंबर इज 725, दूसरा नंबर कितना आ गया 435। ये अपना आंसर है। ओके, तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा आई थिंक, इसमें आपको अब कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 520। तो अपने को क्या निकालना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17। ठीक है, जब उसको 17 से बढ़ा दिया जाए, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ। तो अपने को चाहिए वापस देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। टारगेट किसको करो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में कि पूछ क्या रहा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर। क्या टारगेट किया, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो अब स्मॉलेस्ट नंबर टारगेट किया है तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट में हम सब जानते हैं क्या निकालना होता है, एलसीएम। इतना तो अब आप सीख चुके होंगे कि स्मॉलेस्ट के लिए एलसीएम और हाईएस्ट के लिए एचसीएफ। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ, एलसीएम। चलो अपने नंबर्स देखते हैं। नंबर्स क्या, 468 एंड 520। किसका एलसीएम निकालना है, 468 एंड 520। ओके, तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ऑफ 468 एंड 520। ओके, अब एलसीएम निकालने के मेथड है, या तो इनका अलग अलग प्राइम फैक्टर्स करो या एक साथ फैक्टर्स कर सकते हो, तो भी एलसीएम निकल जाएगा। तो अपन निकालते हैं 468 और 520। देखो ये दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 0, 2 1 2 1 2 7 जा 2 1 3 0। 13 से करो, 13 9 जा 1 1 7, 13 10 जा। ठीक है, देखो इधर, तो यहाँ से एलसीएम, अब ये 9 और 10 किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 इंटू 13 इंटू 90 इज इक्वल टू 13 4 जा 52 इंटू 90। ये कैलकुलेशंस देखो बेटा, कैलकुलेशंस की बार बार प्रैक्टिस करोगे, आप कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, अपनी कॉपी में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन खुद करोगे, तो ही आपका भी कैलकुलेशन फास्ट होगा। कैलकुलेशन फास्ट होगा तो आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाओगे और आपके आंसर्स भी एग्जैक्ट आएंगे। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, आप अपने आंसर को एक्यूरेसी के साथ ला पाओगे। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो इज इक्वल टू आगे देखते हैं, 9 2 जा 18 8 1 9 5 जा 45 46 0। तो अपना एलसीएम कितना आ गया 4680। पर ये तो आंसर नहीं है, अपने को क्या चाहिए 17। अपने को रिमाइंडर चाहिए, क्या चाहिए 17 इंक्रीज करने के बाद, क्या करने के बाद 17 इंक्रीज करने के बाद एग्जैक्टली। तो ये तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है, तो फिर वो 17 का क्या यूज, मतलब ऐसा नंबर चाहिए था जो 17 इससे कम हो, तब तो हम उसमें 17 ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 4680 माइनस
17, तो ये क्या हो जाएगा 4663। हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा 4663। ठीक है, यहाँ देखो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया 4663। अब इस 4663 में हम क्या करेंगे 17 ऐड कर देंगे तो 4680 आएगा और वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4663 हमारा आंसर है। तो आई होप कि आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और भी क्वेश्चंस के वीडियो मैं नेक्स्ट डालूंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप लोगों को ऑल दी बेस्ट कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से परफॉर्म करो और आपका एग्जाम भी बढ़िया जाए। चलो थैंक यू।